कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं दर्पण का सफ़र। हम आज आए हुए हैं रणधीर वर्मा चौक पर और यहाँ पे जो हैं कांग्रेस से हैं श्री हरेंद्र शाही, बीजेपी से हैं श्री दामोदर प्रसाद जी। तो इस बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। बात तो अभी बहुत है, बात है बिहार का, बात है झारखंड का। अब जो है हम इस बारे में बात करेंगे। आरएसएस के हैं श्री मनोज पांडे जी और वो पक्ष रखेंगे आरएसएस का भी। जैसा कि आरएसएस वाले लोग सरकार का भी रखते हैं तो सरकार का भी रखते हैं। तो आपका भी स्वागत है मेरा चैनल में। और मनोज जी, पहले तो हम आरएसएस का ही आपसे क्वेश्चन लेते हैं। अभी भागवत जी जो बोले हैं कि 75 वर्ष में चादर उठा देना चाहिए, ये संकेत किधर है? कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ तो नहीं है? इसका जवाब आप दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा वो नहीं कहे हैं कि किसी को चादर उड़ा देना चाहिए। एक घटना ऐसी थी, हिंदुस्तान के वरिष्ठ प्रचारक का नरोत्तम सिंह है, उनका एक निजी राय था 75 साल में राजनीति से आदमी को संन्यास ले लेना चाहिए कि शरीर की सारी कोशिकाएँ कमजोर हो जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा था। और 75 साल में मरोपन तिंगरे के संचालक नहीं थे, संघ के वरिष्ठ प्रचारक कर्मी थे। उनका ऐसा मानना था कि 75 साल में संगठनिक जीवन से दूर हो जाए। मतलब मोदी के लिए आप टारगेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं। वो भी 75 के होने जा रहे हैं इसी वर्ष। चाहिए कि मोदी जी अस्सा जी के नाम लेते हैं भागवत जी, ऐसा नहीं बोल 75 रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा नाम हाँ जी, बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही है। भागवत जी बोल रहे कहाँ नाम हैं लिए? मोदी जी सितंबर में शाह जी हटे, 75 हो रहा है, मतलब 75 हो रहा। अगर मोदी जी ये जो बनाए तो सभी के लिए होना चाहिए ना। अडवाणी जी को किनारे तिंगरे कर जी दिए, पे तटस्थ किताब कर का दिए। विमोचन था, इसलिए मरोपन तिंगरे जी का एक संस्मरण था जिसको उन्होंने सुनाया। सुनाया और तो उसको लाल कृष्ण विरोधी अडवाणी ने लोग, सुनाया। अब उसको विरोधी लोग मोदी जी पर जस पाना लाल चाहता कृष्ण है, अडवाणी ने सुनाया। ये बात गलत है। तो उसने क्या सुनाया? राजनीति जो होता है समय का ही चीज होता है। जब इस और समय ये संदेश केवल एक पार्टी के लिए नहीं है, देश के पूरे डेमोक्रेसी में जो राजनीति करते हैं सभी पार्टी के नेताओं के लिए है, एक व्यक्ति के लिए ही नहीं है। ये संविधान जो में कहीं समाज नहीं लिखा जीवन है, में काम करता है, संविधान कहीं नहीं लिखा है, संविधान में नहीं है। तो लेकिन संविधान मोदी की जी बात बना है, तो संविधान की बात अडवाणी के लिए बना है, सुन लीजिए। बीजेपी में तो ये संविधान बन गया। नहीं बना, नहीं संविधान नहीं बना। कोई संविधान नहीं, क्या कानून कहता है? नहीं। लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए था क्या है? हाँ, वो इसी के लिए था। अडवाणी जी का 75 में गए हैं, हाँ। 85 साल हो गए थे, कहाँ है आप? नहीं, ठीक है लेकिन और जोशी जी हो गए थे 82-83 नहीं, साल नहीं, का, नहीं। 75 में लोग गए हैं, क्या बोल दिया? जिस समय 75 वो बोल के पीरियड गए। बीच में 10 साल कांग्रेस का भी तो रहा। अभी अडवाणी जी 10 का साल कितना बीच में उम्र हुआ? कांग्रेस- अभी 98 साल हो गए। हम जिस समय मोदी जी बने 2014 के बाद हम कर रहे हैं। हाँ, 2014 2014 के बाद हम कर रहे हैं। अभी 98 उम्र हो गया अडवाणी जी का। 14 घटा दीजिए, कितना बचा? कुछ एक सिर्फ लाल कृष्ण अडवाणी के लिए बना। 75 के बाद जो है मना किया गया। नहीं, मना नहीं किया गया। मना मोहन ऐसा- भागवत जी अमित शाह राजनीति मोदी में का ऐसे नाम लेके होता बोल ही रहे हैं, है नाम कि लेके बोल रहे पुरानी पीढ़ी जाती है, नई अच्छा, पीढ़ी अच्छा, आती है। अब सरकार- इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उम्र का कोई बात नहीं है। जब सरकार- और कोई पार्टी का अपना फार्मूला है तो अलग विषय है। हैं। फॉर्मूला उसी टाइम था। कोई कानून नहीं है, कानून नहीं, ना कोई संवैधानिक बात है। एनडीए सरकार के बारे में बताइए। अभी जो है वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण करा रही, क्या मतलब इलेक्शन के समय में? आगे पीछे कहाँ से? तो हमेशा होता है दौड़ हो गया, पुनरीक्षण, कोई नई बात पीछे है। कब हुआ? चुनाव से 2 महीना पहले बराबर होता है। हुआ, लोकसभा में हुआ था हाँ, क्या? हुआ था। क्या बात करते हैं? हर चुनाव में होता है। अभी तो झारखंड में होगा, इसके बाद नाम देखिएगा चढ़ाया बिहार, जाता है, बंगाल में होगा। नाम जोड़ा जाता है। नाम जोड़ा भी जाता है, काटा भी जाता है। मरने वाला का काटा भी जाता है, या जो कोई बाहर चलता है इतना तो चीज नहीं- शिफ्टिंग कहा जाता है। कि जानिए, प्रत्येक इलेक्शन में होता हाँ, है तो फिर इतना नियम है। हाईलाइट क्यों है? हाईलाइट इसलिए है कि आज का बहुत ही पहचान पेपर तो देखिए बहुत पहचान। कि बर्मा के आदमी आपका मतदाता है, बांग्लादेश का आदमी आपका मतदाता है, रहेगा नहीं। कैसे आया है। कैसे? केंद्र में किसका सरकार है? केंद्र में क्या करता है? बॉर्डर पर जो है बीएसएफ किसके अंदर में आता है? सुनिए, केंद्र में बर्मा सरकार, के लोग कैसे आ गया यहाँ? लोग कैसे आ गया? सीमाओं पर केवल भारत सरकार का ही नियंत्रण नहीं है,
अभी आपको याद होगा कि बंगाल में 600 ऐसे पॉइंट है जहां भारत सरकार का डायरेक्ट निर्देश नहीं है। कहीं पहाड़ी है, कहीं पर्वत है, कहीं जंगल है, कहीं आने का रास्ता है, उसमें राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। वो और राज्य सरकार लिख के देती नहीं है कि इस सबको जाम किया जाए, सब कि लोग नहीं आवे। सब बीएसएफ के अंदर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? पहाड़ी बहुत ऐसा जगह है कि आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और राज्य सरकार ताकत नहीं लगाती है रोकने के लिए अपना वोट पॉलिसी के कारण, इसलिए ऐसा होता है। और जब आ भी गया किसी राज्य में तो आप कह रहे हैं आधार कैसे बन गया? तो आधार सुन लीजिए मेरा बिहार में तो उसी के सरकार अरे भाई तो सुनिए ना, जब सरकार है, हम तो कह ही रहे हैं। आधार जो बनता है वो हर जिला के डीसी के अंदर बनता है और राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर बनता है। उसमें भारत सरकार का क्या योगदान है? राजनीतिक विशेषज्ञ हैं योगेश सिंह। तो योगेश जी आप बताइए इस बारे में। जैसा कि शाही जी बोले कि वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण नहीं होना चाहिए विधानसभा बिहार। बहुत पेपर हम कहेंगे पूर्व देखाई कहा देखाएगा इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक बात और दूसरी चीज है सरकार के पक्ष में, जैसा कि पांडे जी बताए, उसके बारे में आप क्या कहना है? क्या चीज़ बताइए? मैंने पॉइंट थोड़ा अच्छा से डिटेल करिए। एक क्वेश्चन दिए तो हम फिर से बोलिए क्या पॉइंट? वही वोटर लिस्ट का जो, तो हम सबसे पहले शाही जी से पूछना चाहेंगे कि शाही जी एक बात बताइए कि मैया योजना आप लोग का सरकार लागू किया, लेकिन पब्लिक के बीच बहुत ज़्यादा शिकायत है मैया योजना के बारे में। सभी को क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप बताइए। सभी को इसलिए नहीं मिल रहा है, किसी का बैंक का लिंक नहीं है आधार से, और जिसका पति नौकरी कर रहा है वो भी राशन कार्ड में नाम है, अप्लाई कर दिया। किसी को इनकम टैक्स पेमेंट करता है उसको भी नहीं मिलना चाहिए, तो वो लोग भी कर दिया है। देखिए मोदी सरकार, विधि व्यवस्था किसके हाथ में? देखिए विधि व्यवस्था तो है झारखंड सरकार का, हाँ। लेकिन जो राशन कार्ड बना तो झारखंड सरकार का राशन कार्ड को बंद कर दिए मोदी जी, और मोदी जी जनरल कर दिए लाल कार्ड बनाने के लिए। तो उस समय जो नौकरी करता था उस वो लोग भी बना लिया, जो यानी सभी 5% आदमी झारखंड में नहीं बनाया, 95 बना लिया। तो मेरा सरकार सोचा कि गरीब के लिए तो राशन कार्ड लाल बना, तो वो बोला जिसका राशन कार्ड में नाम होगा उसको मैया योजना हम देंगे। लेकिन जब पता चला कि नहीं इसमें बहुत धांधली हो रहा है तो जांच चल रहा है। जांच में आपको बराबर सुनने को मिल रहा है कि कितना कौन जिला में पकड़ा जा रहा है। किसी के एक ही अकाउंट में 96 आदमी का 1000 पेमेंट आया बोकारो में। आपका लब्बो लुआ भी है कि मोदी जी के चलते मैया योजना सबको पैसा नहीं मिल रहा, ये कहना मतलब? मैंने गलत जो भरेगा दो तरह से सुविधा सरकार नहीं देगी ना, एक ही सुविधा देगी। अच्छा, मतलब दोहरा लाभ है और लोगों को दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। दोहरा। अच्छा, कुछ बिहार के बारे में बताइए। वहाँ पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है वोटर लिस्ट का, इसमें आप लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जी को लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं करें? आप पुनरीक्षण करें, लेकिन जितने सांसद है उसका सदस्यता खत्म करें, फिर चुनाव होगा ओरिजिनल बेसिस पर, क्यों नहीं करें? पीछे बिहार चुनाव के समय क्यों हुआ? पीछे तो ऐसा आपने कभी शिकायत की 2003 में हुआ था, पहले तो राबड़ी नहीं, के समय में वो तो किए नहीं थे उस तरह का। उस समय आवाज उठाए तो हम किए रहते। किस तरह का? जब बिहार का चुनाव आया तब इन्होंने ऐसा किया। देखिए, ऐसा है कि बहुत सा लोग 5 वर्ष के अंतराल में मर जाते हैं, बहुत सा लोग बाहर शिफ्ट हो गए, कहीं और नागरिकता ले लिए। तो अगर पुनर्निरीक्षण नहीं होगा तो फिर कैसे आपका 21 साल चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं किया गया? ये तो कोई उस समय किया जाता तो उस समय भी आप लोग यही इल्जाम लगाते? नहीं करते। लोकसभा सिर्फ बिहार के चुनाव आया है इसलिए हो रहा। अब हम बात करेंगे विपक्ष। डर गए मोदी। विपक्षी पक्ष से हैं श्री दामोदर प्रसाद जी, जो कि ओबीसी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। चलिए, सबसे पहले आपका जो न्यूज 18 दर्पण है, दर्पण का सफर जो है, पहले उसको स्वागत करते हैं। इसलिए कि देखिए जो बोल रहे हैं मोदी जी कौन खराब कर रहे हैं?
अगर बिहार से आप उठाते हैं तो एनआरसी का जो मामला चल रहा है तो कोई खराब चीज़ ये लोग तो इल्जाम लगा रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी ला रहे हैं। बैकडोर का वो तो हर साल पुनरीक्षण होता है, हर साल किसी का नाम कटता है, कोई बाहर चला जाता है तो उसका भी नाम कट जाता है, कोई डेट कट जाता है तो उसका भी नाम कट जाता है, कोई नया नाम भी चढ़ता है। लेकिन लोग जो घुसपैठी जो आ गए हैं वो सब जो जहाँ जहाँ कोई आधार कार्ड वगैरह आप सुने होंगे, न्यूज़ में भी देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा बन गया है, तो उसको जो है जाँच हो रहा है। आखिर इलेक्शन के समय ही जांच क्यों कीजिएगा, पहले क्यों नहीं वो किए? तो हर साल होता है, लेकिन अभी पता चल गया कि कुछ घुसपैठी लोग घुसे हुए, अच्छा, उसका जांच हो रहा है। वो जांच करना तो सरकार का गलत काम नहीं है, पर्याप्त तो सही है। बिहार को क्या पर्याप्त समय दे पाए हैं? 1 महीना के अंदर में किस हिसाब से सब? नहीं तो आज का न्यूज़ में देखिए ना, तो पूरे देश का लागू हो, एनआरसी पूरा देश में चालू होगा, हर बिहार में ऑलरेडी इलेक्शन है। हाँ तो इलेक्शन है तो गलत थोड़े हो रहा है, कुछ पता चला घुसपैठी लोग है इसीलिए जांच हो रहा है। अच्छा, झारखंड के बारे में बताइए। मैया योजना के बारे में इनका कहना है कि ये जो है मोदी सरकार का गलत नीति के चलते गलत कार्ड बन गया था, इस सब वजह से, और इसके अलावा दोहरा लाभ लोग ले रहा है, इसके वजह से सभी लोग को नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, क्या 5 साल से मोदी सरकार है क्या झारखंड में? 5 साल से तो बीजेपी थी, कांग्रेस की सरकार है, मिली जुली सरकार चल रहा है। ये दूसरा है, 6 वर्ष दूसरा 6 वर्ष है तो इसमें मोदी जी कहाँ, मोदी जी के कहाँ इसमें कुछ है? लेकिन लाल कार्ड जब बना था, राशन कार्ड जब बना था तो उस समय रघुवर दास के भी सरकार रहा था, उस समय इनका कांग्रेस पक्ष के अनुसार उस समय गलत राशन कार्ड बना दिया। उस समय विरोध करना चाहिए था कि गलत बन रहा है। सरकार देखिए, सरकार तो नियम निकाल देता है, लोग भरता है उसको पास करता है। अगर गलत है तो विपक्ष काम है उसको विरोध करना कि गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। अब रह गया कि मैया योजना जो है ये जो है वोट का मुद्दा था, वोट जीतने के लिए मैया योजना सबको दे दिया, दे नहीं सक रहे हैं तो देख रहे हैं कि जहीं तहीं चेकिंग दुनियादारी लगा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। चेकिंग करना खराब नहीं है, लेकिन लोगों को परेशान करना खराब है। जो गांव गरीब से लोग जो है मोटरसाइकिल लेके कहीं कहीं आ रहे हैं, कमाने खाने के लिए आ रहे हैं, उनको पकड़ करके 500-2000 रुपये दो, ये भी चल रहा है। आप तो देख रहे बिना हैं पेपर के चलेंगे, बिना हेलमेट के चलेंगे तो क्यों नहीं करवाई? वो नहीं, पेपर हेलमेट के बाद भी आप देखिए उनको साइड करके पैसा लिया जा रहा है। आप कहीं भी चल जाइए, चौक चौराहे में जाइए, हेलमेट है तो पीछे हेलमेट क्यों नहीं है? अरे गरीब गुरबा है, ठीक है, पीछे हेलमेट नहीं है, किसी कारण बस नहीं हो रहा है, तो अगर आप हैं सरकार में तो आप दीजिए उसको। लॉ एंड ऑर्डर का तो शिकायत है जी, आप दीजिए। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का गरीब आदमी है, कोई कहाँ से गरीब कमाने आता है, धनबाद में टुंडी हुआ आपका, उधर हो गया, उधर हो गया, थी क्या बोलता है, दूर दूर से लोग से आते हैं कमाने के लिए, उसको लोग परेशान करता है, साइड में लेके पैसा भर जाता है, नहीं तो फिर 5000 लगेगा, 10,000 लगेगा। ये तो भाई सरकार का गलत है। ठीक है, चेकिंग कीजिए, लेकिन इस तरह से लोगों को परेशान मत कीजिए, परेशान करना गलत है। अच्छा, आज सावन का पहला सोमवारी है और यहाँ बेकार बांध खट तालाब में गंगा आरती भी होती है, इसके बारे में भी कुछ बोलिए। बहुत अच्छा है, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, भगवान का दिन भी है, पहला सोमवारी भी है। हाँ, इसी की बात है कि सब होना चाहिए ताकि लोग में सद्भावना जागे, सही जो है विचार लोग में आए। बहुत अच्छा बात है। और देखिए, आप लोग सिर्फ विरोध में रहते हैं, कभी वक्फ का विरोध आप करते हैं, 370 आप करते हैं, अयोध्या मंदिर का आप करते हैं, आखिर विरोधी सिखा है कांग्रेस, कभी सकारात्मक भी तो रही है। हम लोग राम मंदिर में हम लोग विरोध किए, ताला कौन खुलवाया? ताला कौन खुलवाया? अच्छा, मोदी जी ने राम जन्मभूमि नहीं बनवाया, कोर्ट आदेश दिया, कोर्ट जब गया। शिलान्यास राजीव गांधी के समय में हुआ था। देखिए कि मोदी जो है ना, मोदी जी ईमानदारी का खेल खेलते हैं, समझे? देखिए अब ईमानदारी का खेल चलेगा नहीं। जो उनके ऊपर बोलेगा ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए। ईडी सीबीआई क्या मोदी जी के समय में आया है बहुत पहले से, लेकिन ये लोग का दलाल है मोदी जी का ये लोग पीछे रहता है। किसी कांग्रेस में राज्य में अगर विपक्ष में के आदमी को सीबीआई ईडी लग गया और यदि भाजपा में चला गया तो वाशिंग मशीन में सफाई हो गया, उस पर केस हो खत्म। अंतिम होते होते कुछ ईवीएम पर भी बोल दीजिए, अधूरा रह जाएगा आप लोग का। ईवीएम तो देखिए, ईवीएम में तो 2 नंबर होता ही है, ये तो फिक्स है मोदी का। ईवीएम भी मोदी जी लाए थे। हाँ, लाया कौन? जितना चीज है ईवीएम छोड़कर इंडिया में वो कांग्रेस लाया था। ईवीएम कौन लाया? हम तो ईवीएम कौन लाया? ईवीएम भी कांग्रेस ही लाया है।
लाया कांग्रेस ही लाया। ठीक है कि जल्दी होगा उसमें बैलेट में, लेकिन ये लोग ईवीएम में भी खेल खेलता है। आप भी देखे होंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे, विधानसभा चुनाव था 2020 में 19 में, भी देखे थे आप कि 800 से घोषणा वक्त जनरेशन में जीत गए, एक दूसरे अकाउंट से जीत गए, 4 घंटे के बाद 800 से हार गए। अच्छा तो ईवीएम वो चुनाव आयोग आप लोगों को कई बार चैलेंज किया है कि ईवीएम मशीन हम रखते हैं, आपके पास कोई भी तकनीशियन है उससे आप बता दीजिए। ईवीएम काउंटिंग होता है और जो कर्मचारी है जो वोट देने जाता है उसको बैलेट पर वोट होता है, वो काउंटिंग क्यों नहीं होता है? वो काउंटिंग नहीं, पोस्टल हाँ, वो नहीं होता है, पोस्टल वोट होता है, वो काउंटिंग नहीं करता है। बोलिए। ये थे, आप देख ही लिए दोनों पक्ष का। कांग्रेस से थे श्री हरेंद्र शाही जी और बीजेपी से श्री दामोदर प्रसाद जी। कैमरामैन बेबी साहू के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए दर्पण का सफर। प्रेस सलाह भी हो गया।